सासू माँ, हमारा घर अलग अलग क्यों? रिया, जल्दी करो, राखी बांधने का मुहूर्त बीता जा रहा है। नंदनी भी शीघ्र पहुंचती ही होगी। सरला जी ने अपनी बहू रिया को लगभग आवाज़ लगाते हुए कहा। रिया सरला जी की इकलौती बहू, बहुत ही समझदार, सबको साथ लेने के चलने वाली, झटपट सारे काम चुटकियों में करने वालों में से थी। इसी स्वभाव ने जल्दी ही रिया को घर में सभी का चहेता हुआ दुलारा बना दिया था। रिया माँ, सब तैयारियां हो चुकी हैं, बस 5 मिनट में तैयार होकर के आती हूँ। इतने में ही नंदनी, जो सरला जी की बेटी थी, घर पर आ जाती है और अपने पिता व भाई से मिलती है। साथ ही रिया अपने बेटे आरव के साथ ड्राइंग रूम में पहुंचती है और राखी बांधने का कार्यक्रम शुरू होता है। रिया और नंदनी हम उम्र थी, इसलिए उनका रिश्ता ननद भाभी की जगह दोस्तों की तरह ज़्यादा था। दोनों आपस में घंटों बातें करती तथा अपना सुख दुख भी साझा करती थी। सरला जी रिया को कहती हैं, रिया बेटा, सभी का खाना लगवा लो। इतने में ही रिया का बेटा आरव, जो छोटा था, रोने लग जाता है। रिया उसे अपने कमरे में चुप कराने के लिए ले जाती है। थोड़ी देर बाद जब रिया आरव को गोद में उठाकर सरला जी के कमरे में छोड़ने जाती है, तो दरवाजे पर ही उसके कदम रुक जाते हैं। सरला जी और नंदनी आपस में बातें कर रही होती हैं। नंदनी अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझे अपनी ननद के लिए कुछ साड़ियाँ राखी के शगुन के तौर पे खरीदनी हैं, तो खाना खाकर अपने बाजार चलेंगे। सरला जी कहती हैं, बेटा, तुम्हें साड़ियाँ खरीदने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारी सासू माँ हर बार उन्हें राखी का शगुन देती तो है। तो नंदनी बोलती है कि माँ, सासू माँ अपनी जगह है और हम भाई भाभी अपनी जगह, इसलिए हमारा भी कुछ फ़र्ज बनता है। तो सरला जी उसकी बात सुनती हुई कहती हैं, बेटा, तुम्हारा घर अलग थोड़ी ना है, तुम्हारा घर तो एक ही है, चाहे सासू माँ दें चाहे तुम दो। सिर्फ बात शगुन की होती है, जब तक वो हैं उन्हें देने दो। रिया, जो दरवाजे पर खड़ी थी, सारी बातें सुन रही होती है। उसको सुनकर उसे बहुत ही अजीब सा लगता है और बहुत सारे सवाल उसके मन में आ जाते हैं, क्योंकि हमेशा से सरला जी शगुन के नाम पर नंदनी को अलग अलग उपहार देने की बातें जो किया करती थी। कहती थी, बहन बेटी है, जितना देंगे उतनी बरकत आएगी। लेकिन आज रिया सोच रही थी कि जो सासू माँ खुद ऐसा व्यवहार करती हैं, वह अपनी बेटी को उल्टी या विपरीत शिक्षा क्यों दे रही हैं, और इससे उसका दिल टूट जाता है। इतने में ही सरला जी रिया को दरवाजे पर खड़ा देख उसे अंदर बुलाती हैं। उनकी बातें सुनकर रिया कुछ बुझी बुझी सी हो जाती है, जो थोड़ी देर पहले बहुत खुश थी। सरला जी और नंदनी उससे पूछती हैं, क्या हुआ रिया, तबीयत तो ठीक है ना, क्या परेशानी है? रिया से रहा नहीं जाता, सोचती तो है कि बोल दे जो सुना, लेकिन त्योहार के खुशनुमा माहौल को वह अपनी बात से बिगाड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि नंदनी के खुशनुमा स्वभाव को वह अच्छी तरह से जानती थी। वह उससे प्यार भी करती थी। खाना खाकर के नंदनी अपने ससुराल वापस लौट जाती है, सारे शगुन के सामान के साथ। इधर रिया अपने सवालों में उलझी रहती है, जो कि उसे बहुत देर से बेचैन कर रहे थे। लेकिन जैसा कि रिया का स्वभाव बहुत ही सरल और सहज था, अपने स्वभाव के अनुकूल वह सरला जी के पास जाती है और कहती है, मुझे एक बात परेशान कर रही है माँ। माफ़ कीजिएगा, जब आप और दीदी बात कर रहे थे तो मैंने दरवाजे पर आपकी सारी बातें सुन ली थी। आप उनको उनकी ननद को अलग से शगुन देने के लिए मना कर रही थी। कह रही थी कि घर तो एक ही है, फिर अलग अलग शगुन क्यों? लेकिन क्या माँ, हमारा घर अलग अलग है, हम चारों जने अलग अलग हैं, क्योंकि हर त्यौहार पर आप शगुन के नाम पर सभी से अलग अलग उपहार दीदी को दिलवाती हैं। माँ, क्या हमारा घर 4 हिस्सों में बटा हुआ है? अब सरला जी के पास रिया की बातों का कोई भी जवाब नहीं था, क्योंकि जिस शगुन के नाम पर आज तक सरला जी ने अपने ही घर को 4 हिस्सों में बांट रखा था, वह समझ गई
थी कि मेरी दाल शगुन के नाम पर गलने वाली नहीं है। सरला जी को चुप देखकर रिया बोली, अब से माँ हम भी सब जने मिलकर के एक ही शगुन दिया करेंगे। हमारा घर भी एक ही है, अलग अलग नहीं। इतने में ही रिया के पति और ससुर जी भी कमरे में आ जाते हैं और रिया और सरला जी की बातों को मुस्कुरा देते हैं। सुनकर के ससुर जी रिया की इस समझदारी पर उसे शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि बेटा, जो काम मैं बरसों से नहीं कर सका, तुमने आज अपनी सासू माँ को बहुत ही सरल शब्दों में समझाकर कर दिखाया। क्योंकि बेटा, हमारे समाज में शगुन के नाम पर हर माँ बाप क्षमता से अधिक बेटी को देना चाहता है और देते भी हैं, जो कि उनके लिए जीवन भर दुखदाई रहता है। दोस्तों, ज़िंदगी में शगुन शगुन के तौर पर ही दिए जाते हैं तो उनकी वैलिडिटी आजीवन रहती है, और जहाँ पर अपनी क्षमता से अधिक या फिर दिखावे के लिए दिए जाते हैं, वह अक्सर रिश्तों को तो तोड़ते ही हैं और उनकी वैलिडिटी की भी कोई संभावना नहीं रहती है, क्योंकि मालिक बदलते ही प्लान चेंज हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, शगुन के लिए प्लान उतना ही रिचार्ज करें व करवाएं जो कि रिश्तों की वैलिडिटी को कभी भी ख़त्म ना होने दें। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें और मुझे सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।